गया तुझे? क्या हो गया इसे? जल्दी किसको बुलाओ ना। अजय, डॉक्टर को बुलाओ बेटे जल्दी। बेटा जी जल्दी तो डॉक्टर को बुलाओ ना। पहले भी चेक कराते थे क्या? साहब, शिखा देवी आज ऑफिस नहीं आई। ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। मैं दवा भिजवा देता हूँ, ठीक हो जाएगी। इसमें इतनी परेशान क्यों हो? फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात का खुद तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, इसलिए कि तुम मेरी पत्नी तो हो नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर जीवन को फोन कर देता हूँ, उसकी क्लिनिक में चली जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और इसके बाद मैं तुम्हें आजादी दे देता हूँ, संबंध आए तो शादी कर लेना। थैंक यू मिस्टर आनंद। आया साहब। क्या शिखा देवी यही रहती हैं? जी हाँ। आप देखिए वो मेरे दफ्तर में काम करती हैं और कल से दफ्तर नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना? कल रात से वो घर भी नहीं आई, घर के सब लोग उन्हीं की तलाश में गए। घर नहीं आई? ओह ठीक है। समझ में नहीं आता आखिर गई कहां? आप घबराइए मत चाचा जी, अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, ढूंढ कर लाने वाले के लिए 50,000 रुपए इनाम रख देते हैं। बेटा, तेरे ये उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आप मेरी हर बात उपकार समझने लगेंगे तो याद रखना मुश्किल हो जाएगा, भूल जाइए। ये तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। अच्छा, सर, कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी, अब मैं कभी नहीं आऊंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस खत में मैंने जो कुछ लिखा है उससे ज्यादा आप कुछ मत सोचिएगा, कुछ मत समझिएगा, कुछ मत मानिएगा। शिखा। गुड मॉर्निंग जानी साहब। गुड मॉर्निंग। आज का अखबार देखा आपने? देखा। क्या बात है? भगवान कसम है लड़की मुझे मिल जाए जिसका नाम है शिखा शर्मा, मैं अपना धंधा बंद करके पान बीड़ी की दुकान खोल लूं। क्यों? अरे साहब, रिवॉर्ड है 50,000 रुपए कैश, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए कैश? यार एक काम करो, एक काम तुम करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं प्लीज। अगर गलती से मेरे बजाय आपको मिल जाए, डोंट फॉरगेट आवर पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप 50-50। ओह 50-50। अच्छा, मुझे जरा टाइम नहीं, मैं जरा चलूं? मैं भी चलता हूँ, नमस्ते। अच्छा चले, ओके बाय। शिखा, शिखा, कैसी हो तुम? शिखा, घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा। शिखा, तुम बोलती क्यों नहीं? शिखा। अरे शिखा, कहाँ हो तुम? साहब बुला रहे हैं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम शिखा हो। किसी की जान बचाने से आपको उसे बदल लेने का हक तो नहीं मिल जाता? 50,000 रुपए के लिए आप मुझे शिखा नहीं बना सकते। मैं रेखा थी, रेखा हूं।
और रेखा रहूंगी। आनंद, किसी को मरने पर मजबूर करके उसके लिए 50,000 का रिवॉर्ड अनाउंस करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? अशोक, अय्याशी तो हम भी करते हैं यार, मगर उससे किसी का घर नहीं उजड़ता, किसी की जान नहीं जाती। अशोक, तुम जैसा घटिया रईस या सस्ता अय्याश नहीं हूं मैं। मगर इंसान तो मेरे जैसे ही हो ना, इसमें तो कोई फर्क नहीं। इसके अलावा जो कुछ भी तुम हो, तुम्हें एक मासूम की जिंदगी से खेलने का कोई हक नहीं। मक्खी जब मकड़ी के जाल में फंस जाती है अशोक, तो उसके साथ खेलना मकड़ी का हक ही नहीं, उसका धर्म बन जाता है। अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम जहां मकड़ी बनकर सोच सकते हो, वहां थोड़ी देर के लिए इंसान बनकर भी सोचो, शायद तुम्हें अपनी जिंदगी की कालिख नजर आ जाए। अशोक, अपने उपदेश अपने पास रखो। नाउ गेट आउट ऑफ माई हाउस। शिखा अब तक शायद मर चुकी होगी और कानून इसके लिए तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता, मगर याद रखना आनंद, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम यह समझने लगोगे कि तुम एक मकड़ी नहीं इंसान हो, मेरी तरह सस्ते घटिया इंसान। नमस्ते सीताराम जी। नमस्ते जी। जॉनी मेरा नाम है। मैंने एक ऐसी लड़की की जान बचाई है जो अपने तरफ से आत्महत्या कर चुकी थी। मैंने अखबार देखा, फिर उसे देखा, फिर अखबार देखा, फिर उसे देखा और फिर देखते रह गया। कहाँ है वो? लेकिन वो किसी को पहचानती नहीं। आप कह क्या रहे हैं? वो कुछ मुझे पागल सी लगती है और अपना नाम। मगर है कहाँ वो? रेखा, इधर आओ। शिखा? शिखा बेटी? मैं शिखा नहीं हूं। मैं तो रेखा हूं, रेखा। मैं तुम्हारा डैडी हूं बेटे। जो किसी की बेटी ही नहीं है, उसका बाप कैसे होगा? क्यों होगा? कहाँ होगा? हाँ, अपने डैडी को नहीं पहचानती बेटे? सबको पहचानती हूँ साहब। माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, दोस्त को, दुश्मन को, अपने को, पराये को, छोड़ो भी, सबको पहचानती हूँ। और इसलिए तो कहती हूँ कि आप मेरे कोई नहीं है। यह आदमी आपको मेरी शक्ल दिखाकर बेवकूफ बना रहा है। अरे यार जॉनी, क्यों सबको बेवकूफ बनाता फिरता है? रेखा, आप इसको मेरे साथ लेकर चल सकते हैं? यस, चलिए। क्या बताऊं आनंद बेटे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई हालत बना रखी थी उसने। कमीज के बटन खुले हुए हैं, सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रही है, और जब मैं उसके पास पहुंचा, पहले तो मुझे पहचाना ही नहीं, फिर उल्टी सीधी बातें करने लगी। सोचा शायद तुम्हें पहचान ले, इसीलिए ले आया उसे यहाँ। शिखा? रेखा को शिखा बनाना बहुत मुश्किल है साहब। आप लोग सब बेकार कोशिश कर रहे हैं। मैं कितनी बार कहूं कि मैं किसी की कोई नहीं हूं, अपने आप की भी नहीं। शायद याददाश्त खो बैठी है। सब कुछ याद है साहब, सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, पिछले जन्म का भी। बताओ, पिछले जन्म में आप एक गिद्ध थे, वल्चर, और मैंने आपको देखा है एक कुंवारे जिस्म को नोचते हुए और खरोचते हुए। ये पागल हो गया। डर गए? अरे साहब, डरना है तो किसी और के पागलपन से नहीं, अपने अंदर की वहशत से डरो। जाओ। इसे घर ले जाइए, कल किसी स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं। मुझे जब तक 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और 50,000 रुपया मिलने के बाद मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जॉनी। मेरा भी तो आधा हिस्सा होगा उसमें। आप इसे लेकर जरा बाहर जाइए, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। ओके।
आप कहें तो मैं 50,000 रुपए दे देता हूं, लेकिन एक शक्ल के दो इंसान भी तो हो सकते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आप जॉनी का पता ठिकाना ले लीजिए, पुलिस से इंक्वायरी करा के फिर कुछ करेंगे। क्या मतलब? मैं शिखा को उसके साथ ही रहने दूं? वो शिखा है या नहीं ये जानने के लिए अगर आप 50,000 रुपए देना चाहते हैं तो बर्थ मार्क भी तो नहीं उसका। मेरी मानिए, एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल मैं पूरी इंक्वायरी करवा लेता हूं।